आप सभी को नमस्कार, प्रणाम। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे और तमाम मुद्दे के बीच में हम आप लोगों के बीच में आ रहे हैं और तमाम देश की क्रियाकलाप को देखते हुए बहुत ऐसे मुद्दे हैं जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे हैं, बहुत ऐसे मुद्दे हैं जो आपके व्यक्तिगत मुद्दे हैं। और मुद्दा ये है कि देश के तमाम लोगों में एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट लगातार डालने की प्रयास की जा रही है। वैसे ही सेम ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर एक माहौल क्रिएट किया जा रहा है। ओल्ड पेंशन स्कीम आम लोगों से की तुलना में जो है सशस्त्र बल, भैया सशस्त्र बल किसको कहा जाता है, इसकी रिपोर्ट जो है उन लोगों को पढ़ना चाहिए जो राजनीतिक करने तुष्टिकरण कर रहे हैं। और राजनीतिक तुष्टिकरण ओल्ड पेंशन स्कीम पर नहीं होनी चाहिए। सशस्त्र बल का होता है जिसके पास आर्टिलरी हो, जिसके पास तोप टैंक हो, जिसके पास अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर्स हो, जिसके पास तमाम सशस्त्र मतलब तमाम क्षेत्र में वो पारंगत हो, उसका नाम है सशस्त्र बल। अब कौन कौन सशस्त्र बल में आते हैं? आप हरदम दिमाग में साइकोलॉजिकल इफेक्ट डाला गया समाज में दो भावों में। देखिए, जैसे जाति के नाम पर समाज को बांट दिया गया, धर्म के नाम पे देश को बांट दिया गया, वैसे ही सशस्त्र बल के नाम पे ये आर्मी एयरफोर्स ने भी ये सशस्त्र बल, ये पैरामिलिट्री फोर्स के लोग क्या है भाई, क्या है पैरामिलिट्री फोर्स के लोग? तुष्टिकरण की राजनीतिक देश में बंद होनी चाहिए और मैं स्पष्ट करता हूं, तुष्टिकरण के पैरामिलिट्री फोर्स के नाम पे राजनीतिक बंद होनी चाहिए। अगर कोई करता है मैं उसकी घोर निंदा करता हूं। पैरामिलिट्री फोर्स सशस्त्र बल की समुचित व्यवस्था पर बैठाने की काम लगातार जारी रहेगी जब तक मेरे एक भी जवान नौकरी छोड़ के ना जाए, एक भी जवान आत्महत्या ना करे, तब तक हमारी ये पेंशन तमाम सुविधाओं के लिए बात रखी है। मैं जानता हूं और रखने का भी उद्देश्य मैं आप लोग क्लियर कर देता हूं। ये रखने का उद्देश्य साफ स्पष्ट है, सशस्त्र बल को सशस्त्र बना के और समाज में एक इनकी जो व्यक्तिगत जो छवि थी उसको दिखाना है। इनकी फेस वैल्यू क्या है, इनकी वैल्यू क्या है? एक्चुअली क्या है ना, लोग अपने व्यस्तता हो गए थे बहुत दिनों से, कोई मतलब नहीं है। मैंने एक बार किसी गांव में लोगों से पूछा कि सशस्त्र बल में कौन बनाता है? ये बीएसएफ आर्मी और वो फला लगता है बीएसएफ आर्मी एयरफोर्स आता है। तो हम बोले बीएसएफ कौन क्या है? तो वही सशस्त्र बल में आता है। और बोला इटिक बिटिक है, आईटीबीपी के बारे में पूछा, इटिक बिटिक है। मैंने बोला अच्छा। और बोला एक एसएसबी वाला है जो नेपाल बॉर्डर पे होता है। मैंने बोला अच्छा, और कौन है? तो और तो जानता नहीं है साहब वो। और एक सीआईएस बोलना था, तो सीआईपी है ना, वो जो है औद्योगिक क्षेत्र पे काम करता है। अब ये आप देखिए क्या है, इससे साबित ये हो रहा है कि समाज में पैरामिलिट्री फोर्स के बारे में जागरूकता नहीं फैलाई गई है। इनकी फेस वैल्यू को जीरो किया गया है। कब किया गया? ये किया गया 5th पे कमीशन के बाद। इस पे बोलने को कोई तैयार नहीं था और मैं स्पष्ट बोलता हूं कि इस पे कोई अपने बात को नहीं रखा कि हाँ सशस्त्र बल है तो क्यों है। और सशस्त्र बल आपको जब बनाया गया, क्या एक सशस्त्र बल जवान को आप समझ सकते हैं, मुझे दुख नहीं हुआ था बरेली में पैरामिलिट्री फोर्स के जवान को उतार दिया गया ट्रेन में से और बोला गया, एक औरत बोल दी कि ये मुझे छेड़छाड़ किया गया। और तमाम से तड़ाक से न जो है जीआरपी, जिसकी जीआरपी का मतलब फुल फॉर्म जानते हैं? अब नहीं बोलना चाहिए, यहाँ सुसाइड है। ये जीआरपी उतार के और कह रही है, फोटो खिंचवा रही है, उक्त अपराधी जो है पैरामिलिट्री फोर्स से आता है और इन्होंने जो है ट्रेन में छेड़खानी की। ऐसा ही मामला एक उत्तराखंड से भी आया। और पराया ये देखने को आता है जबकि कोई अधिकार नहीं होता है। आपने क्या छानबीन की? क्या आपने पैरामिलिट्री फोर्स के उन अधिकारियों से संपर्क किया या बगल के आसपास की यूनिट में आपने मैसेज ठोका? नहीं ठोका। आपने उसके बारे में, उसकी सर्विस रिकॉर्ड के बारे में पूछताछ की? नहीं की। और छोटा एक सब इंस्पेक्टर जीआरपीएफ का टर्न से लगाया, स्टार टर्न से बैठ गया और प्रेस मीटिंग कर दी कि जवान को छेड़छाड़ के पकड़ेगा। पेपर में टर्न से निकाल दिए पैरामिलिट्री फोर्स के बारे में। क्या छवि है भाई पैरामिलिट्री फोर्स के बारे में? तुम कुछ भी बोल के चले जाओ। मैं स्पष्ट बोलता हूं, इन लोगों की खटिया खड़ा करने के लिए मैं अकेला ही काफी हूं। मैं कभी भी जो पैरामिलिट्री फोर्स का हो, चाहे सीआरपीएफ का हो या आईटीबीपी का हो या बीएसएफ का हो, सीआईएसएफ का हो, एसएसबी का हो और एनएसजी एसपीजी का हो, किसी भी जवान के साथ बदतमीजी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। किसी भी अधिकारी के साथ बदतमीजी बर्दाश्त नहीं की